तो जय हिंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अभी जो एडमिट कार्ड आया हुआ है सीआईएसएफ का, जिसका फॉर्म जो अप्लाई हुआ था 2022 में, और ये जो पोस्ट था कांस्टेबल और ट्रेडमैन्स का, तो इसमें जो आप अभी जो फॉर्म आया हुआ है जिसका जो भी डेट है उस डेट में अगर आप जाते हैं तो एंट्री के बाद से जो अंदर का जो प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वही आपको जो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है मेरे पास, जैसे कि नोटिफिकेशन जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लगभग ये 43 पेज का नोटिफिकेशन है। तो कोई भी जो 43 पेज का नोटिफिकेशन जल्दी पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ता नहीं है, इसलिए हम जो नोटिफिकेशन में जो ज़्यादा चीज़ जरूरी था उनको हमने जो यहाँ पे जो एक जगह किया है और उसी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। जैसे सबसे पहले रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, तो प्रोसेस जो आपका क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे भी बहुत सारा जो पेज दिया गया, ठीक है। तो इसी के बारे को जो हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया है। सबसे पहले इसमें जो क्या होता है, आपका पीएचटी होगा, फिर आपका जो है पीईटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तो इसको मैंने जो है एक जगह पे जो कुछ इस तरह से लिख के रखा हुआ है ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रिक्रूटमेंट है, और ये पोस्ट जो कांस्टेबल ट्रेडमैन का था, और ये 2022 में फॉर्म अप्लाई हुआ था, सीआईएसएफ का पोस्ट था। तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, प्रोसेस देखेंगे मेरा क्या क्या है। सबसे पहले आपका क्या होगा, पीईटी होगा, उसके बाद सॉरी यानी कि सबसे पहले पीएचटी, उसके बाद फिर पीईटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अंतिम में जो ट्रेड होगा, यानी पूरे जो 4 तरह का जिसमें आपका काम होता है, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे, सबसे पहले जो मेरा काम दिया गया पीईटी। तो पीईटी में आप सब क्या होगा, सबसे पहले आपका एंट्री होगा। तो एंट्री जो लेने के लिए आपको जो है एडमिट कार्ड जो भी आपका ऑनलाइन जो जारी किया गया वो एंट्री एडमिट कार्ड, और आपके साथ जो है आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट आपको एंट्री गेट पे चाहिए। उसके बाद जो आपका पीएचटी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो जो आपको वहाँ पे बोला जाएगा वो आपको करते रहना है। और पीएचटी मतलब इसमें क्या क्या आपका होता है, इसमें जो सबसे पहले आपका हाइट नापा जाएगा, और उसके बाद चेस्ट और आपका वेट, ये तीनों चीज़ जो आपका पीएचटी के अंतर्गत आता है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत आता है। और हाइट, चेस्ट, वेस्ट, अगर ये पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें आपका जो भी समय लगे, इसमें अगर ये पूरी तरह से हाइट जितना मांगता है, यानी कि हाइट जो है जितना इसका चाहिए अगर उतना आप दे देते हैं, और चेस्ट जितना चाहिए और वेट आपका जितना होना चाहिए अगर है, तो ये नहीं पीएचटी आपका क्वालिफाइड हो गया। इसके बाद डायरेक्ट आप पीईटी में चल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पीईटी का क्या है, पीईटी में क्या है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसके अंतर्गत क्या है कि अगर पीईटी में आ जाते हैं, अगर कोई मेल है तो इसमें जो आपको रनिंग करना होगा, रनिंग जो आपका होगा 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको करना होगा। अगर फीमेल है तो आपको जो है 800 मीटर क्या करना, रनिंग करना होगा, और ये जो रनिंग करना होगा आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये आपका तभी होगा जब आपका पीईटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर पीईटी आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो आप पीईटी के लिए जो रेडी हो जाते हैं, और पीईटी में आपका जो इस तरह का प्रोसेस हो जाता है। अगर ये दोनों चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है तो ये दोनों होने में जो काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है, स्टूडेंट भी ज़्यादा रहते हैं इसलिए। उसके बाद अंतिम में जो है आपका अंतिम से एक स्टेप पहले नहीं, बीच में जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें आपका क्या क्या होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब क्या, आपका जो है अगर 12th लेवल भरे हैं तो 12th का ऑल डॉक्यूमेंट होता है, और 10th का भी ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक। अगर मैट्रिक लेवल पे भरे हैं तो मैट्रिक का जितना डॉक्यूमेंट है सारा चीज़। मैट्रिक का क्या क्या हो सकता है, मैट्रिक का मार्कशीट आपका हो सकता है, मैट्रिक का जो आपका हो सकता है मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। और इसके अंतर्गत जो आपका आया और सर्टिफिकेट होता है, 2 तरह का, एक सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होता है 10th और 12th का, ये दोनों चीज़ आपका मैंने रखता है। उसके डेट ऑफ बर्थ के लिए जो इसमें बताया कि मैट्रिकुलेशन का चाहिए 10th पास वाला, तो इससे भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो प्रूव हो जाएगा। या इसके अलावा आप जो आधार कार्ड दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट ही आपको देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, या तो एसडीओ लेवल का या तो डीएम लेवल तक कम से कम होना चाहिए। बिहार में जो है 3 लेवल का बनता है, एक होता है आरओ का होता है, ठीक है, यानी कि एक होता है सीओ का, और एक यहाँ पे एसडीओ का, एक डीएम लेवल का होता है। अदर स्टेट में अदर नियम होता है, यानी कि एसडीओ का मतलब हुआ कि अनुमंडल अधिकारी, और डीएम का मतलब हुआ जिला अधिकारी, ठीक। उसके बाद जो आपका होता है डॉक्यूमेंट जो आपका यहाँ पे हो गया, ये सब हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे SC ST OBC या EWS सर्टिफिकेट आपका क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सेंट्रल का होना चाहिए, ये जॉब सेंट्रल का है, इसलिए आपको जो सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का ही देना पड़ेगा, स्टेट लेवल का आपसे नहीं होगा, ठीक ना। उससे आप जो है फिर आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर आप इन सर्टिफिकेट को अगर नहीं देते हैं तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद जो इसके अलावा भी आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो है आपके पास, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर रूप से होना चाहिए। मिनिमम जो ये 2 डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आधार और पैन, ये जो है मिनिमम सभी के पास होते हैं, और वोटर भी सभी के पास होते हैं। कोशिश करेंगे 1 नंबर और ये 2 नंबर वाला जो कोशिश करेंगे रखने का, ठीक। अगर ये पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये सब आ गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने तक जो आपको पीएचटी और पीईटी को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके
बाद आपको इसमें आना पड़ेगा यहाँ पे, और इसमें जो है जब सेंटर पे ही जो आपको कुछ फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है तो वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा उसमें, क्योंकि फॉर्म में अभी तक आया नहीं है और जो भी फॉर्म होगा वहाँ पे आपको बताया जाता है। ठीक, उसके बाद होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, यानी कि जैसे कि अगर कोई कुक के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो कुक के लिए फॉर्म फिलअप किया था, इससे रिलेटिव आपसे जो कुछ पूछा जाएगा या प्रैक्टिकल हो सकता है तो करके भी आपको बताना पड़ेगा कैसे कैसे क्या करना। जैसे कि कुकिंग के लिए यानी कैसे बनाया जाता है, चपाती कैसे बनाएगा, राइस कैसे बनेगा, उसके बाद सब्जी कैसे बनेगा, दाल कैसे बनेगा, सांभर कैसे बनेगा, इडली कैसे बनेगा, ये सब जानकारी आपके पास होना चाहिए। और मीट हो गया, फिश हो गया, एग, खीर, इस तरह का जो आपको घर में प्रैक्टिस कर लेना। हर एक जो है ट्रेड के लिए अलग अलग जो यहाँ पे बताया, जैसे बूट मेकर या कोबलर के लिए आता है तो पुलिस के लिए शूज चाहिए, हैंडलिंग टूल्स चाहिए, क्या क्या हैंडल होता है, उसके टेलर का यहाँ पे दिया सारा चीज़ दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को हम क्या करेंगे, टेलीग्राम लिंक में जो है डाल देंगे, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे, या नहीं तो आपको जैसे ही आप ओरिजिनल वेबसाइट का अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे सारा चीज़ जो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो आपको पेज नंबर जो है 21 और 22 में देखने को मिल जाता है ट्रेड का, ठीक ना। तो आप ओरिजिनल जो है आपका वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन डाउनलोड होता है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबका जो है यहाँ पूरे गया, पूरे जो इसमें यहाँ देखेंगे पूरे टोटल जो है 11 ट्रेड दिया गया है सर, ठीक ना। और फर्स्ट जो है ट्रेड कुक का है और लास्ट का जो है वेल्डर का यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक। तो इसी को मैंने ये एक जगह पे ला के रखा है ताकि जो कोई दिक्कत ना हो। तो इसको भी हम डाल देंगे टेलीग्राम लिंक में, वहाँ से आप देख कर ले सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और नीचे में आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम यही है, नीरज एजुकेशन तक। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नीरज मेहता 143 पे कर सकते हैं आप, ठीक। तो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपका पीईटी होगा, ठीक। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, सॉरी पीएसटी और पीईटी होगा, दोनों नाम जो है एक जैसा है इसलिए जो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, ये 4 तरह से अगर आप गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर से जो आपका ये जो है पहला एडमिट कार्ड हुआ, उसके बाद फिर एग्जाम का, और उसके एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएंगे उसके बाद फिर मेडिकल का फिर एडमिट कार्ड आएगा। और वो भी एडमिट कार्ड जो होगा इसी वेबसाइट पे आएगा, और वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। और जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा।